तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट अभी करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल, इसका नाम है वाई ऑफ फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग। तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है एक फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग। वो ये स्प्रिंग है जिसका हमको यंग्स मॉडुलस यानी कि वाई निकालना है। क्या निकालना है? वाई यंग्स मॉडुलस निकालना है इस बंदे का। तो यंग्स मॉडुलस निकाल मतलब क्या करता है? यंग्स मॉडुलस से हमें क्या पता चलता है? यंग्स मॉडुलस से हमें मालूम पड़ता है कि ये स्प्रिंग में कितनी स्ट्रेंथ है, यानी कि इसको कितना ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा अगर इसमें लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन लाना है, यानी कि इसकी जो लंबाई है, अगर इसकी तार की लंबाई अगर इसे हमें चेंज करना है तो हमें कितना ज़्यादा इसे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कितना स्ट्रेस देना पड़ेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया कितना देना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं वाई। तो इसका हम लोग वो कैसे निकालेंगे? तो इसके ऊपर हम लोग लटकाने वाले हैं एक रॉड जिसके ऊपर लगी है 2 डिस्क। ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग होती है इसके आपको बहुत सारे मेजरमेंट्स लेने हैं। जैसे इसका मास निकालना है तो इसका मास मैंने निकाल के रख चुका हूँ। सामने बीम बैलेंस है मेरा, वहाँ पे आप देख सकते हैं तराजू रखा हुआ है। तो तराजू से मैंने इसका मास निकाला, इसका मास 230 ग्राम आया। तो 230 ग्राम की स्प्रिंग है। इसके नंबर ऑफ टर्न्स भी कैलकुलेट करना पड़ते हैं और नंबर ऑफ टर्न्स इसके 57 आए। तो ये डिटेल में कैसे करना है, क्या करना है, ये सब मैं ना पिछला एक वीडियो था जो था कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग। यहाँ पे हम वाई निकाल रहे हैं, वहाँ पे ईटा निकाल रहे हैं। ईटा, अरे एक सेकंड आप समझिए। पिछले वाले वीडियो में हमने ईटा कैलकुलेट किया, ये वीडियो में हम वाई कैलकुलेट कर रहे हैं। ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है और ये यंग्स मॉडुलस है। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में मैंने डिटेल में, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे करके इसका ये जो रिंग्स है ना, ये काउंट करना है। तो वो 57 आया हमें। एंड कैसे इसका थिकनेस निकालना है, वो थिकनेस भी मैं आपको सारी चीज़ें जो हैं पिछले वीडियो में डिटेल में हैं। सो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, मैं उसकी लिंक भी इसके साथ पोस्ट कर दूंगा। तो आप वहाँ से देख लीजिए कि सारे मेजरमेंट्स लेना कैसे हैं, इसका थिकनेस, इसका इनर डायामीटर और सारी चीज़ें, हर चीज़ इसका कैसे निकालना है, वो सब कुछ पिछले वीडियो में डिटेल में, बहुत ही डिटेल में है। इसलिए दोबारा मैं ये करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं बेसिकली यहाँ से एक चीज़ हैंग करने वाला हूँ। वो चीज़ है ये रॉड, जिसमें जो कि एक सिलेंडर है बेसिकली, और सिलेंडर में 2 डिस्क लगे हुए हैं, 2 मासेस लगे हुए हैं। इसमें देखिए होल दिया हुआ है। तो ये होल जो है इसमें फंसाना है, यहाँ पे स्प्रिंग को फंसाना है और स्क्रू से टाइट करना है। ये स्क्रू से टाइट करना है, स्क्रू दिख रहा है आपको, इससे टाइट करना है ताकि ये चीज़ नीचे गिरे नहीं। और डिस्क जो है इसका भी मास निकाल लेना है। दोनों डिस्क एक्जैक्टली आइडेंटिकल है, सेम है, लेकिन आप चाहे तो दोनों का एक एक करके जो है मास निकाल के मेजर कर सकते हैं। बट मैं तो खाली एक ही का मेजर करके भी आपको बता दूंगा कितना है। ठीक है, मास ऑफ द डिस्क निकाल लेते हैं। तो ये जो डिस्क है इस रॉड में से, इसे बाहर निकाल लेते हैं इस रॉड में से। तो इसे या स्क्रू को ढीला करना है और इसे खींच लेना है। इसे खींच के बेसिकली आपको तराजू की तरफ जाना है। तो चले हम ये तराजू की तरफ, ये देखिए सामने तराजू है। तो बेसिकली वहाँ हम पहुँच रहे हैं। तो इस तराजू में इसे डालना है और इसका मास निकालना है। तो ये जो है हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, हाँ। और जाकिर भाई जो है हमारा ये वेट ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये 100 ग्राम डाल दिया, कुछ नहीं हुआ। 50 और डाला, कुछ भी नहीं हुआ। तो 150 से तो ज़्यादा ही है कम से कम। फिर ये डाला, आपने कितना डाला है? कितना है ये? 20 है क्या? हाँ, तो 170 से हिल गया था ना, तो 160 डाल के देखिए। तो 100 है, ये 50 है, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ भी है। हाँ, तो 160 के आसपास इसका वजन है। देखो 160 पे आते ही इसका जो ये ऊपर नीचे पड़ना भारी हो गया है ना। मेरे ख्याल से अगर 1 आध ग्राम उधर डाल देते या 2 ग्राम तो शायद एकदम एक्जैक्टली इक्वल हो जाता। तो 158 इसका एग्जैक्ट मास है। सो इस डिस्क का जो मास है वो 158 है। थैंक यू जाकिर भाई। तो बेसिकली चलिए हम लोग चल रहे हैं अपने वापस एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो 158 ग्राम की ये डिस्क है, 158 ग्राम्स। ओके, तो हम लौट आए अपने एक्सपेरिमेंट पर। इसको वापस इसमें लगा देंगे। सेम वैसी हैं, दोनों आइडेंटिकल है यार, एक ही कंपनी में बनी हुई है, एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, ध्यान से देखिए मैंने दोनों डिस्क को कैसे लगाया हुआ है। दोनों डिस्क को मैंने, देखो जो सेंटर है ना, वो जो होल है उससे है ना 2 सेंटीमीटर पीछे लगाया। ये जो एक एक लाइन बनी है ना सामने, एक एक लाइन, ये 1 सेंटीमीटर की है। लेकिन क्या हम इसे 2 सेंटीमीटर नोट करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसे हम नोट करेंगे 2.5 सेंटीमीटर। उसका रीज़न ये है बिकॉज इसकी भी तो कुछ थिकनेस है ना, इसकी भी तो कुछ मोटाई है। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसका सेंटर ऑफ मास होगा इसके सेंटर में। तो बेसिकली ये एक्चुअल में ये खुद मोटा है 1 सेंटीमीटर का, इसका सेंटर ऑफ मास आधे पे होगा। ठीक है, तो ये दरअसल ये डिस्क दरअसल उस पॉइंट से, उस होल से 2 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 2.5 सेंटीमीटर पीछे लगी हुई है। इसको आप समझिए, देखिए पूरा है ना एक लाइन इसमें छुप गई। देखो यहाँ की भी लाइन छुप गई, यहाँ की भी लाइन छुप गई। मतलब ये खुद 1 सेंटीमीटर जितनी मोटी है, तो इसका हाफ हमें लेना ही चाहिए। तो 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे रख के पहली रीडिंग हमको निकालना है। फिर हम क्या करेंगे, इसे एक लाइन पीछे और सरकाएंगे
3.5 पे निकालेंगे, फिर एक लाइन और सरकाएंगे 4.5 पे निकालेंगे। तो पहली रीडिंग चलिए आइए निकालते हैं, इसमें अटका के इसको पहली रीडिंग निकालेंगे 2.5 पे, ठीक है 2.5। तो इसे बेसिकली हम लोग ने थोड़ा सा अटका दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा तिरछा उर्छा हो गया है, तो तिरछे को थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। सीधा इन द सेंस इसे घुमा दीजिए हल्का हल्का, धीरे 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 इसे घुमा दीजिए। हाँ, सीधा क्यों करना है उसकी पीछे वजह है, क्योंकि हमें जो रीडिंग लेनी है भाई इसमें लेनी है, किसमें, इसमें रीडिंग निकालनी है, इससे देखना है, तो ये सीधा चीज़ दिखना चाहिए ना। तो सीधा करने के लिए थोड़ा सा इसको इधर उधर करके बिल्कुल मैं सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो सीधा हो गया ये, है ना, सीधा हो गया एकदम एग्जैक्टली। अब सीधा जब हो गया तो इसकी रीडिंग निकालनी कैसे, कैसे रीडिंग निकालनी है, तो इसे हल्का सा से टिल्ट करना है, हल्का सा से टिल्ट करके इसे छोड़ देना है। देखो ऐसा ट्विस्ट पैदा करना है, इस स्प्रिंग के अंदर ट्विस्ट पैदा करना है। ट्विस्ट जो है उसकी मदद से हम यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे, वाई कैलकुलेट करेंगे। तो उसका भी एक तरीका होता है, वो थ्योरी में आप पढ़ेंगे कि कैसे ट्विस्ट से यंग्स मॉडुलस आ जाता है। अरे जब ट्विस्ट करते हैं तो एक आध फिलामेंट स्ट्रेच होता है ना, बीच वाला भी, समझ रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ें स्ट्रेच होती है, एक्जैक्टली बीच वाला नहीं, थोड़े एजेस वाले फिलामेंट ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं। बट एनीवे वो सारी थ्योरी आप थ्योरी में पढ़ना, यहाँ पे मैं डिटेल में बातें नहीं करूँगा। तो बेसिकली ये ऑसिलेशन हो रहे हैं, ये 20 ऑसिलेशन का आपको टाइम जो है इसमें नोट कर लेना है। तो यहाँ से मैं वो ऑसिलेशन होते हुए आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए आपको खूबसूरत से ऑसिलेशंस नजर आ रहे होंगे। थोड़ा मेरा हाथ हिल रहा है इसलिए बराबर से शायद ना देख पाए आप। ये देखिए ऑसिलेशंस हो रहे हैं ना उस चीज़ के। तो आपको यहाँ से ऑसिलेशंस देख के आपको जो है रीडिंग्स लेनी है, काउंट करना है यहाँ से ऑसिलेशंस। अरे वो जो चीज़ सामने हिल रही है ना, ऐसे ऐसे करके साइडवेज ऐसे ऐसे करके, उसी को इसमें से देखना है, इसमें से। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो इसमें से देख के एकदम एक्यूरेट रीडिंग आएगी। इसमें क्रॉस वायर भी लगा हुआ होता है। क्रॉस वायर समझते हैं ना, जो शार्प शूटर लोग यूज़ करते हैं, देखो दिख भी रहा होगा हल्का हल्का। ठीक है, बराबर से मैं हाथ अपना स्टेबल रख नहीं पा रहा हूँ, बड़ा हार्ड होता है चीज़ों को ऐसे रख पाना स्टेबल एकदम। तो अब पहली रीडिंग लेने का वक्त आ चुका है। हल्का सा इसे ऐसा बेसिकली साइडवेज ऑसिलेशन देके अब मैं सुकून से जाके अपने स्टूल पे बैठूंगा और यहाँ से इसके ऑसिलेशंस गिनना स्टार्ट करूंगा। पहले उससे पहले घड़ी मैं अपनी ऑन कर दूंगा। तो ये भाई घड़ी किधर है? हाँ घड़ी इधर है। तो घड़ी ऑन करूंगा और रेडी हो जाऊंगा। मेरी आंख जब मुझे कहेगी कि भैया स्टार्ट करो, तो तब मैं स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑसिलेशंस थोड़े अच्छे नहीं आ रहे हैं, एक मिनट आएगा आएगा, ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे एकदम खूबसूरत से ऑसिलेशंस, और क्रॉस वायर भी हल्का हल्का नजर आ रहा होगा। नेकेड आइज से बहुत अच्छे से नजर आ रहा है, मोबाइल से थोड़ा मुश्किल से नजर आ रहा है, बट एनीवे कम से कम कुछ तो दिख रहा है। तो ये पिन जैसे ही एक तरफ, जैसे मैं आपको काउंट करना सिखाता हूँ, सुनिए। जैसे पिन है ना बीच में से गुजरेगा ना, बीच में से वो क्रॉस वायर जहाँ पे प्लस साइन बना रहे हैं ना, अरे जहाँ प्लस साइन बनता है वहां पर जैसी पिन आएगा ना, 0 बोल के स्टार्ट कर देना घड़ी, और फिर बोलना 1। देखो एक मिनट सुनो, 0 घड़ी स्टार्ट हो गई। अब ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, सॉरी, ये हुआ 5, 6, 7। तो इस तरीके से आपको क्या है ऑसिलेशंस काउंट करना है। हालांकि मैंने स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि मेरे दोनों हाथ उसमें एंगेज थे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से नज़र आ रहा होगा। तो अभी ये बिल्कुल सेंटर में है और आप क्रॉस वायर्स देख सकते हैं, क्रॉस वायर्स पर ही पिन है। अब इसे हल्का सा मैं साइडवेज जो है थोड़ा सा टच करूंगा। तो इसको साइडवेज टच करने पर ये जो है ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। अब इसने ऑसिलेट करना स्टार्ट तो कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि घड़ी का इस्तेमाल करूंगा, और बेसिकली जैसे ही ये सेंटर में आएगा, एग्जैक्टली सेंटर में, तो वहां पर मैं ना जस्ट स्टार्ट करके 0 बोलूंगा। घड़ी स्टार्ट होना चाहिए और 0 बोलना चाहिए, और फटाक से फिर रीडिंग काउंट करना स्टार्ट करना है। यानी कि जैसे वो अगली बार आएगा तो 1, अगली बार आएगा तो 2। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे ये सेंटर से क्रॉस करेगा ना, जैसे लेफ्ट से राइट जाते वक्त बीच का जो वायर है उसे क्रॉस करेगा, मैं ऐसे 0 बोल के घड़ी को स्टार्ट करूंगा। अब देखिए मैं कैसे करता हूं, अब ध्यान से बस देखते रहिए खाली। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब 20 हो गया। ये देखिए, ध्यान से देखिए घड़ी को। ये देखिए, मैं आपके सामने घड़ी ला रहा हूँ। क्या देख पा रहे हैं आप? यहाँ पे कितना दिखा रहा है? 50.3 सेकंड्स दिखा रहा है। तो ये चीज जो है आपको बेसिकली टाइम जो है इसका नोट करना है। अच्छा, अब ये ऐसा 3 बार करना है। तो चलिए वापस एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं कि हमारा यही आंसर आता है कि कुछ और आता है। इसको मैं रीसेट कर रहा हूँ, रीसेट कर दिया आपके हिसाब से, मतलब आपके सामने ही। और फिर से जो है मैं ये चीज आपको दिखा रहा हूँ। आपको है ना उसको वापस से हिलाने की जरूरत नहीं है। लिसन वेरी केयरफुली, आपको उसे वापस से हिलाने की जरूरत नहीं है। इसी में आप ऑसिलेशंस ले सकते हैं, या फिर आप अगर चाहते ही हैं तो जाके उसे रुकाइए, फिर से चलाइए और फिर से आप ऑसिलेशंस गिनिए। आपकी मर्जी है। अरे वो 50-60 बार हिलने ही वाला है, ठीक है। और टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि वो स्लो के बेकार हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं। टाइम पीरियड पे कोई असर पड़ने वाला नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली वापस मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो 0, 1, जैसे बीच में से गुजर रहा है मैं काउंट कर रहा हूं। 2, 3, 4, लेफ्ट से राइट जाते वक्त जब क्रॉस कर रहा है तभी। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सो बेसिकली अब आप वापस एक बार देख लीजिए। ये देखिए घड़ी में आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो इस तरीके से जो है मैं सारी की सारी रीडिंग्स लेता जाऊंगा। आपको आई होप कि 50.4 नजर आ रहा है। पिछली बार 50.3 आया था। तो यहाँ पे डिस्टेंस नोट कर लेंगे। डिस्टेंस जो हमारा था वो था 2.5 सेंटीमीटर, है ना। और हमें पहली बार आया 50.3, दूसरी बार आया 50.4, और ऐसी तीसरी बार जो है वो यहाँ पे नोट कर लेंगे। अच्छा, ये तो ठीक है, तो सब मैं करके रखूंगा। आपको अगली बार क्या करना है? तो अगली बार इसे ऐसा करना है कि इस डिस्क को जो है आपको थोड़ा 1 सेंटीमीटर पीछे इधर और सरकाना है, ताकि होल से, वो जो होल है उस होल से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब यानी कि आप समझ रहे हैं ना, मतलब डिस्क तक का डिस्टेंस कम से कम 3.5 हो जाए। अरे पहले 2.5 था ना, अब 3.5 हो जाना चाहिए। तो देखिए मैं अभी करके दिखाता हूँ। तो देखिए इस डिस्क को मैंने एडजस्ट कर दिया। अभी पिछली वाली को अभी तक नहीं किया। देखो पिछली वाली 2 लाइन के बाद थी ना। अरे ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये 2 लाइन के बाद थी, बराबर है। ये भी वैसी थी, ये भी वैसी 2 लाइन के बाद थी, लेकिन मैंने अब इसको 3 लाइन के बाद कर दिया है। तो ये हो गए 3.5 सेंटीमीटर पे। ये भी 2.5 सेंटीमीटर पे। इसको भी मैं खोल के अभी पीछे कर लेता हूँ। तो देखिए अब हो चुके हैं दोनों यहाँ से 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर पीछे, यानी कि एक्चुअल रीडिंग है 3.5 है ना। स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि आपको बेसिकली सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस लेना है हर एक इंडिविजुअल डिस्क का। तो 3.5 पे हो गई। अब इसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड जाहिर सी बात है बदल गया होगा। तो फिर से इसे यहाँ से थोड़ा पुश देके, ठीक है, अब ये ऑसिलेट करने लगा। इसका फिर से हम टाइम पीरियड जो है वहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा लिसन, ये तो हमको वहाँ से देखना है, बच्चों को वैसे ही करना है वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन एज अ टीचर मेरे पास थोड़ा सा फ्रीडम है कि मैं इसको यहाँ से भी बिना टेलीस्कोप से देखे नेकेड आइज से काउंट कर लूँ। तो नेकेड आइज से देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो नेकेड आइज से ट्राई करते हैं। तो देखिए घड़ी आपके सामने रखी हुई है। ओके, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसको। जैसे ये इधर आएगा ना मेरे पास, स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट हो गया। स्टार्ट। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20।
तो 20 पे टाइम जो है 51.7 आया है। ठीक है, इसको एक बार और ट्राई करेंगे। ठीक है, एक बार और ट्राई करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। ये टीचर्स कर सकते हैं, ठीक है, टीचर्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को जो है इसी से करना है, एग्जैक्टली इसी से करना है, बात याद रखेंगे। तो वो आपको यहाँ से ही नोट करना है, समझ जाइए, इसमें से ही देखना है। ठीक है, स्टूडेंट्स को वहाँ से बिल्कुल भी नहीं देखना है, यहाँ से देखेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स कट जाएंगे। इससे क्या थोड़ा एक्यूरेट रहता है, क्योंकि इसके अंदर क्रॉस वायर बना हुआ है ना, आपकी आंखों में तो क्रॉस वायर है नहीं, तो डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं। तो फाइनली सारी रीडिंग्स हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सब आपके सामने आया था, ये बाद में मैंने अलग से किया है, ये भी अलग से किया है। तो ऐसे सारी रीडिंग्स निकाल ली। अच्छा, 6.5 पे जाके काम हो गया था। ये वाली रीडिंग लास्ट वाली मैंने अपनी तसल्ली के लिए निकाली, ये वाली। तो बेसिकली मैंने क्या किया ना कि देखो 6.5 तक अपना काम हो गया था, सारी रीडिंग्स आ गई थी। इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से देखो। तो ये जो चीज़ है, अरे अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं, बराबर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, रुको। तो अपन ने ये स्टार्ट कहाँ से किया था? जहाँ पे 2 लाइन से उसके पीछे से स्टार्ट किया था ना, तो एक रीडिंग इधर हो गई बराबर, दूसरी इधर, तीसरी इधर, चौथी इधर, 5वीं इधर। तो अपना 6.5 में सारा काम हो जा रहा था, मतलब 6.5 इन द सेंस, लिसन लिसन लिसन, सुनिए, देखिए वापस से गिन के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 2.5 था, है ना, 2.5 था ना यहाँ पे। तो 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 बराबर। अब मैंने कहाँ रखा है? ये देखो 7.5 हो गया, 8.5 हो गया, और फिर इसका आधा 9.5। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो अकल के पुतलो? तो 9.5 की रीडिंग है। तो 9.5 की जो रीडिंग है मैंने निकाली फाइनली, मेरी तसल्ली के लिए, जस्ट मेरी नॉलेज के लिए। तो जो रीडिंग आई है वो आई है 69.8 के आसपास, 69.8 और 69.6। तो मैंने नोट कर लिया। अच्छा, अब मैं आपको ये सब चीज़ें बता दूं, बारीक बारीक चीज़ें हैं। तो बेसिकली देखो, स्प्रिंग तो वही वाली है ना, हम लोग ने स्प्रिंग कोई बदली नहीं है। मतलब कौन सी वही वाली? मतलब पिछले एक्सपेरिमेंट में जो इस्तेमाल की थी स्प्रिंग, वही स्प्रिंग मैंने इस्तेमाल की है। तो सारी रीडिंग्स, यानी कि इसकी थिकनेस, इसकी चौड़ाई, डायामीटर, मास, हर चीज़, नंबर ऑफ टर्न, सब सेम है। तो मैंने वो सब चीज़ें निकालने में अपना वक्त वेस्ट नहीं किया है। मैं वो वाला वीडियो जो है ना, उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन्ड कमेंट्स में दिखा दूंगा, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। उसमें बहुत ही डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है सब कैसे निकालना है। तो हम लोग अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखो, लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर कितना है? 0.001। ये पहले से पता होता है हमें। अरे मतलब ये सारी चीज़ें हो चुकी है। ये पूरा टेबल मैं वापस से नहीं करने वाला हूँ, ये पूरा टेबल मैं ऐसे ही खाली छोड़ने वाला हूँ, आप उसमें जाके चेक कर लीजिएगा। और ये जो मीन रीडिंग आई थी, ये आई थी 0.100। अकल के पुतलो, अगर आप लोग बहुत आलसी हो तो मैं आपको खाली बस उसकी झलक दिखा देता हूँ, रुको। देखो ये टेबल दिख रहा है। तो बेसिकली 0.001 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। ओ सॉरी, 0 एरर मैंने गलत लिख दिया, मैंने उधर 22 लिख दिया ना, पता नहीं कैसे लिखा हो, शायद पहले से किसी का लिखा हुआ था। 0 एरर है, -0.010। ठीक है, तो ये ज़रा ध्यान रखेंगे। एनीवे लेकिन एंड में जो आंसर आया है ना, वो बराबर ही आया है, 0.100 मीन। ठीक है, तो ये बराबर ही आया है। सॉरी, तो गलती हो गई थी, मैंने मिटा के इसको सही कर दिया है, -0.010। पहले का पता नहीं कहाँ से लिखा हुआ था। एनीवे तो ये सब चीज़ें जो है पहले वाली है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये सभी पहले से स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकाला था ना पिछले वीडियो में, 9.434, ये वही वाला है। लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, 0 एरर, हर चीज़, मतलब रेडियस 2.56, एक्चुअल रेडियस 2.56, मास ऑफ द स्प्रिंग 230 ग्राम, नंबर ऑफ टन्स 57। और ये तो आप ही के सामने इसी वीडियो में कैलकुलेट किया है, मास ऑफ द ईच डिस्क जो कि 158 है, और ये सारी रीडिंग्स। ठीक है, तो बाकी सब ये पूरा का पूरा पहले वाला है, तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, दोनों वीडियोज़ सेम है, तो आपके 2 प्रैक्टिकल्स ऐसी हो जाएंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। तो मेरे प्यारे प्यारे आलसी बच्चों के लिए वो वीडियो में तो मैंने पूरा डिटेल बताया ही था, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको रीडिंग्स की शक्ल दिखा दे रहा हूँ। तो देख लीजिए, बहुत गौर से देख लीजिए। ठीक है, चलो अब देख लिया, अब आगे बढ़े। ठीक है, तो ये पिछले वीडियो में है, ये पूरा डिटेल में, फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। चलिए अपने एक्सपेरिमेंट पे लौट आते हैं। तो बेसिकली ये रीडिंग्स आपको पहले दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 50.3, 50.4 और 50.3 तीनों को ऐड किया, डिवाइड बाई 3 किया, तो 50.3 उसका मीन आ गया। मतलब आया था 50.3333, तो उन्हें राउंड ऑफ करके 50.3 कर दिया। अब ये जो भी आया इसको डिवाइड बाई 20 किया, 20 से डिवाइड किया तो टाइम पीरियड आ गया। अरे ये तो 20 ऑसिलेशन का टाइम है ना, तो एक ऑसिलेशन का टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। तो 20 से डिवाइड करने पर आता है, तो 2.52 आ गया। अब इसका जब स्क्वायर किया तो 6.35 आ गया। समझ रहे हैं? जो आगे के जो पॉइंट्स होते हैं मैंने राउंड ऑफ कर दिए हैं। ठीक है, तो 6.35 हो गया। तो ऐसे करके आपको टी स्क्वायर निकालना है, मतलब ये तो हो गया। ठीक है, और साथ में वैसे ही जो x है 2.5, इसका स्क्वायर किया तो 6.25 आ गया, है ना। ये बात आपको पता पहले से होना चाहिए, बिकॉज 25 का स्क्वायर 625 आता है। एनीवे
तो 3.5 का स्क्वायर किया 12.25 आ गया। अरे बोला है ना स्क्वायर करने के लिए भाई, यहाँ पे x है, एक्स स्क्वायर करने बोला है, तो ये 12.25 आ गया। और यहाँ पे क्या किया, टाइम जो था 51.7, 52.2, 52.3 सबको ऐड किया, डिवाइड बाई 3 किया, 52.1 समथिंग समथिंग आया था, तो 52.1 उसको राउंड ऑफ कर दिया। ऐसे करते करते फिर उसको 20 से डिवाइड किया, 2.61 आया, फिर उसका स्क्वायर किया 6.81 आया। तो ऐसा पूरा का पूरा मैंने टेबल जो है ये कर दिया अच्छे से, मतलब बना दिया। अब लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ये जो हमारा टी स्क्वायर है इसे प्लॉट करना है ना ग्राफ पे। अरे भाई ग्राफ में तो क्या प्लॉट करना है, ग्राफ दिया हुआ किधर दिया है भाई, यहाँ दिया है, टी स्क्वायर वर्सेज एक्स स्क्वायर प्लॉट करना है, टी स्क्वायर वर्सेज एक्स स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की जो वैल्यूज है इतनी खूबसूरत नज़र नहीं आ रही है, तो मैंने इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश की, अच्छा बनाने की कोशिश की है प्लॉट करने के लिए। तो 6.35 का बदले मैंने लिख लिया 63.5, 6.81 के बदले लिख लिया 68.1। लेकिन ऐसा करने पर मतलब एक नंबर को डेसिमल के पहले लाने पर 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वो कर दिया। सभी में कॉमन मल्टीप्लाई हो गया 10⁻⁻1, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये 74.5 हो गया, ये 80.1 हो गया, एंड सो ऑन, ये हो गया, ठीक है। अब ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे, देखिए सुनिए, रीडिंग कहाँ तक जा रही है इसकी हाईएस्ट रीडिंग कितनी है टी स्क्वायर की, जिसको वाई एक्सिस पे प्लॉट करने वाले हम लोग, इसकी हाईएस्ट रीडिंग कहाँ तक जा रही है, 120 तक जा रही है, 120, समझ रहे हैं। या फिर मैं इसको 12 मान के चल रहा हूँ, 12 का डबल होता है 24, तो 24 लाइन्स वाई एक्सिस पे बहुत आसानी से होती हैं। अरे वाई एक्सिस पे, अरे ग्राफ पेपर के वाई एक्सिस पे 24 लाइन्स बहुत इजीली रहता है भाई, इजीली 24 लाइन्स बहुत इजीली रहता है एकदम, 24 लाइन्स बहुत ही इजीली रहता है वाई एक्सिस पे ग्राफ पेपर के, ठीक है। अब अगला वाला ये देखिए, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है। अरे भैया एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है ना, और ये लास्ट रीडिंग कहाँ तक गई है, 90 तक गई है। लेकिन 90 का दुगना 18 लाइन्स नहीं होती है इसमें 18 लाइन्स यहाँ पे ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस पे नहीं होती, 18 लाइन्स नहीं होती हैं। तो मुझे मजबूरन 10, 20, 30 करके 90 तक जाना है, समझ गए। 9 का दुगना 18 होता है, लेकिन 18 पे नहीं कर सकते ना भाई, तो एक एक करके जाना पड़ेगा, मतलब 10-10 करके। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और फिर 100, 200 ऐसे तो मैंने लिख दिया, जबरदस्ती लिख दिया, तो एक्स्ट्रा ग्राफ तो इसी के अंदर बन जाएगा, 90 तक में बन जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे, ये हो गया एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना, ये हो गया वाई एक्सिस पे प्लॉट करना। आई होप कि खोपड़ी में आपकी बातें घुस रही हैं। तो टी स्क्वायर पे प्लॉट कर दिया और देखो लिख दिया है 10⁻⁻1 की पावर लिख दी है, ठीक है। टी स्क्वायर में थी ना 10⁻⁻1 की पावर, ये देखो टी स्क्वायर में 10⁻⁻1 की पावर है, तो ये मैंने लिख दिया है, समझे कि नहीं समझे। और जो एक्स स्क्वायर है बेसिकली वो भी प्लॉट कर दिया है। तो जब ये चीज़ें मैंने प्लॉट की तो देखिए क्या खूबसूरत सा ग्राफ आया है, खूबसूरत इन द सेंस, वैसे ये ग्राफ मेरे हिसाब से इतना खूबसूरत नहीं है, मैं तो बट ऐसे ही कह रहा हूँ फिलहाल। लेकिन सच में कहा जाए ना तो क्या होना चाहिए था मालूम है, मुझे 0-0 से शुरू नहीं करना चाहिए था, मुझे डायरेक्टली ना स्टार्ट यहाँ से कैसे करना चाहिए था, 50-55 के ऊपर से, और यहाँ पे भी ऐसे कुछ करना चाहिए था, आगे से स्टार्ट करना चाहिए था, ताकि मतलब यानी कि ऐसे कुछ हो, सुनो कम से कम कोई एक चीज़ तो आगे से स्टार्ट करना चाहिए थी। ये तो शायद नहीं होता आगे से स्टार्ट, बट ये हो जाता। तो अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्टली स्टार्ट ही 50-55 से करता तो बड़ा ग्राफ आता और थोड़ा सा ज़्यादा खुला खुला लंबा चौड़ा ग्राफ आता। बट कोई बात नहीं, अभी बेसिकली ये आप लोग तो ट्राई कर ही सकते हैं। इसमें 0-0 से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसमें हमें कुछ इंटरसेप्ट ऐसा कुछ निकालना है नहीं, इसमें कुछ भी फाइंड आउट करना ही नहीं है इंटरसेप्ट। तो आप लोग 0-0 के बिना भी काम कर सकते हो, आपको सिर्फ स्लोप निकालना है। तो स्लोप के लिए 0-0 से शुरू करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा अभी ग्राफ प्लॉट कैसे किया गया, एक एक पॉइंट, तो मैं क्या करता हूँ कि 1-2 पॉइंट आपको समझाता हूँ कैसे प्लॉट किया, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला पॉइंट ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट पे आ जाते हैं, x की वैल्यू है 6.25 और y की वैल्यू है 63.5। तो आइए x पे आते हैं, तो x पे आ गए, देखो 6.25 तो प्लॉट करना नामुमकिन है, क्यों, क्योंकि एक एक रीडिंग जो है ना, एक एक रीडिंग वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो जब एक लाइन ही 1 है, अरे अकल के पुतलो, इसकी एक लाइन 1 है यार, एक लाइन 1, तो दूसरी लाइन 2 है, तीसरी लाइन 3 है, तो 0.25 कहाँ से प्लॉट करोगे, नहीं प्लॉट कर सकते, नामुमकिन है। तो सिर्फ 6 प्लॉट करो, तो 6 ले लिया। छठी लाइन, अरे हरे वाले के बाद वाली एक हल्की हरे वाली लाइन, अरे गहरे हरे वाले के बाद एक हल्के हरे वाली लाइन ले लेना है आपको। तो ये हो गया 6 पॉइंट, मतलब 6 पॉइंट नहीं, सिर्फ 6 हो गया। 6 के खिलाफ कहाँ जाना है भाई, अरे 6 के अगेंस्ट कहाँ जाना है, 6.25 के लिए कहाँ जाना है, 63.5। तो 6.25 मतलब 6 के अगेंस्ट जाना है, 6 के अगेंस्ट जाना है 63.5। 63.5 कहाँ है भाई मेरा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ध्यान से देखो। तो ये 60 है, ये 65 है। तो अभी एक लाइन जो है ना वो 0.5 है, 2 लाइन मिला के 61 हो जाएगा। अरे 2 लाइन मिला के 1 होगा ना, तो 61 हो जाएगा। अबे 60.5 फिर 61 फिर 61.5 फिर 62 फिर 62.5 फिर 63 फिर 63.5। तो ऐसे करके 7 लाइन्स में आपको ये मिलेगा, समझे कि नहीं समझे। तो 7 लाइन्स ऊपर, थोड़ा बराबर बना नहीं है। अरे भाई ये मैं जूम करके इसमें दिखा रहा हूँ, जब मैं नेकेड ऐसे दिख रहा हूँ तो ये ऐसा लग रहा था कि 7 पे बना हुआ है, हालांकि अब ये एग्जैक्टली तो नहीं बना हुआ है,
चाहिए तो मैं मिटा देता हूँ। आप कहते हैं कि भाई सर आप एकदम एक्यूरेट बनाओ, तो चलो मिटा देता हूँ। मिटा दिया, खुश हो गए अभी आप लोग, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बनाना किधर है, देखो 6 पे बनाना है, 6 लाइन। अरे इधर से आई एक्स एक्सिस भी 6 होना चाहिए और इधर 7 होना चाहिए। तो देखो यहाँ बनेगा, यहाँ कहीं पे बनेगा। तो भैया बराबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पेंसिल की नोक लाइन से ज़्यादा मोटी है, कैसे बनेगा? लोगों उसको शार्पनर करना पड़ेगा। तो अभी आ गई शार्पेंड पेंसिल की नोक। तो ये भी देखो कितना ज़रूरी है, शार्पनर अपना रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहना चाहूँगा सभी बच्चों से, विद्यार्थियों से कि जितना हो सके अपने बैग में चांदा प्रकार, गोला, करकटक, अर्धवर्तुल, कोण मापक और जितनी भी सारी चीज़ें सब के सब रखा करें, है ना। प्रोट्रैक्टर, कंपस, देन राउंड, सेट स्क्वायर्स। तो ज़िंदगी आपकी थोड़ी आसान हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से सारी चीज़ें रखा करिए। चलिए पहला पॉइंट तो प्लॉट हो गया। एंड अब आगे कौन सा एक आध पॉइंट और बताऊँ? तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा पॉइंट है। चलो ये लो 42 वाला बता देता हूँ। तो 42 जाना है वर्सेस 87.6, ठीक है। 42 वर्सेस 87.6। तो 42, क्योंकि देखो 42.25 कोई मीनिंग नहीं है। तो 42 तो भैया किधर गया, 10, 20, 30, 40। हाँ तो 40 का कि 2 लाइन 42 हो जाएगा। 42 वर्सेस 87.6, 87 किधर भाई 87। तो देखो सुनो, ये हो गया आपका 85 बराबर। उसके ऊपर जस्ट एक लाइन जाएंगे ना, अरे एक लाइन, खाली एक लाइन जाएंगे, रुको रुको अकल के मतलब एक लाइन। 85 के ऊपर अगर एक लाइन गए, एक लाइन, तो ये है 85.5, ये 86, 86.5, फिर ये 87, फिर ये 87.5। तो 87.5 पे आना पड़ेगा ना। देखो 87.5 में लाया मैं। अरे 87.6 तो आ ही नहीं सकता है। तो 87.5 में मैंने ला दिया ये वाला पॉइंट। समझे कि नहीं समझे अकल के बुद्धलो? 87.5 पे ला दिया और यहाँ से ये पॉइंट कहाँ पर है? तो बेसिकली वही 42 पर है, ठीक है। एनीवे आई होप के आप लोगों की खोपड़ी में बातें घुसी हों। तो बेसिकली इस तरीके से जो है आप पूरा ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो मैंने सारे ग्राफ प्लॉट कर लिए सारे। अच्छा स्केल भी देख लो, स्केल 1 सेंटीमीटर, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर है, 5 × 10⁻⁻1। देखो 5 × 10⁻⁻1। तो इस तरीके से है। अब बेसिकली इस ग्राफ का स्लोप भी निकालना है। तो स्लोप के लिए हमको चाहिए परफेक्ट पॉइंट्स। तो परफेक्ट पॉइंट जैसे कि ये पॉइंट मिल गया मुझे परफेक्ट पॉइंट, और ये पॉइंट मिल गया। तो इसकी वैल्यू है 60 वर्सेस 100। तो 100 तो इधर ही दिख रहा है, 100 इधर ही दिख रहा है। 60 देख लो नीचे, तो 60 है, ठीक है, दिख गया 60। 60 वर्सेस 100। इसको देखो, इसको देखो, तो यहाँ पे दिख रहा है 70 और 75 के बीच में एक्जैक्टली। तो 72.5 और नीचे देखो, तो नीचे है 20, नीचे 20 है ना, परफेक्ट। तो स्लोप भी निकाल लिया मैंने। स्लोप निकाला तो मुझे आंसर आ रहा है 0.069, है ना। ये मेरी स्लोप आ रही है। अब आ जाते हैं यहाँ पर और बेसिकली कैलकुलेशंस करते हैं। तो कैलकुलेशंस पे हम पहुँच गए 32 पाई स्क्वायर इंटू एन नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं हमारे पास? 57 है, 57 है। रेडियस, एक्चुअल रेडियस ऑफ द स्प्रिंग कितना है? 2.56। ये एक्चुअल क्या होता है, इनर रेडियस क्या होता है, ये सारी बातें मैंने एक्सप्लेन की है पिछले वीडियो में। प्लीज़ ज़रूर देखिएगा वो वीडियो। फिर ये 2 हो गया और ये m0 कितना हो गया? 158। अरे मास ऑफ द डिस्क यार 158 आया था ना हमारे स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में निकाला था मास ऑफ द डिस्क। एक डिस्क का मास 158 था, ठीक है। ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पर ये R4 जो है बेसिकली मतलब R⁴ है, सॉरी। तो रेडियस हमारा कितना था? 0.100 था, क्या नहीं था अकल के पुतलो? ये देखो यहाँ पे, तो 0.100 पावर 4। एंड फिर स्लोप जो आई हमारी, देखो ना स्लोप लिखा है ना, स्लोप, तो 0.069। तो इस तरीके से जो है हमारी सभी चीज़ें आई और फिर मुझे आंसर आ गया y = दिस। अब बिकॉज लेसन मैंने इसमें बहुत सारा कुछ स्किप किया है, कम से कम कैलकुलेशन तो दिखा ही सकता हूँ आपको। तो देखिए स्किप किया इन द सेंस, वो सब पिछले वीडियो में हो गया था ना, इसलिए मैंने बताया नहीं है। तो कैलकुलेशन तो बता ही सकता हूँ यार, इतना तो मैं आपको हेल्प कर ही सकता हूँ। तो देखो पहले क्या करना है भाई, 32 लेना है। तो ले लो 32, उसको पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो मल्टीप्लाई करके शिफ्ट दबा के ये दबाओ, किधर गया? एक्सपोनेंशियल वाला। तो उसके ऊपर का पाई आ जाएगा, पाई आ गया। अब पाई का स्क्वायर करो, x स्क्वायर दबा के पाई का स्क्वायर कर दिया। अरे हुआ ना 32 पाई स्क्वायर। अब 57 × 2.6, 57 2.56 हुआ, 2.56, हाँ 57 भी हुआ, 2.56 भी हो गया। मल्टीप्लाइड में और क्या है भाई, 2 है और 158 है, 2 है और 158 भी है। हुआ 2 और 158 सब कुछ हो गया ना ऊपर वाला। तो इक्वल टू कर देने का, इक्वल टू क्या करने का, इक्वल टू करके जो भी आया हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें डिवाइड करना ये भी चीज़ है ना। तो डिवाइड का बटन दबाने का, तो डिवाइड का बटन दबाया, ब्रैकेट खोलने का। ब्रैकेट क्यों खोलने का? ज़्यादा चीज़ें हैं ना नीचे, 2 चीज़ें हैं कम से कम। तो 0.100 रेज टू कितना है? 4 है ना। मल्टीप्लाइड बाई देखो 100 0.100 रेज टू 4 इंटू
क्या इंटू क्या है 0.069, तो 0.069 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू आंसर आएगा कितना आ गया भैया, देखो इक्वल टू दबाते ही हमारा आंसर आया 2.11 इंटू 10⁻12, यानी कि 21.1 इंटू 10⁻11 है ना। सो परफेक्ट, सो 21.1 इंटू 10⁻11 जो कि बहुत ही सही आंसर है। स्टील का जो यंग्स मॉडुलस है, स्टील और आयरन का लगभग इतना ही कुछ है, 20 के आसपास आता है, 20-21, तो इट्स परफेक्ट आंसर, वेरी वेरी नाइस आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं इसकी कैलकुलेशन में, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ द व्हाट, एरर्स का कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहीं पर बच्चे गलतियां करते हैं कैलकुलेशंस में। चलिए मैं ट्राई करता हूं आपको समझाने का कैलकुलेशंस करना कैसे। ये देखो DN मतलब जो रिंग काउंट किया था ना हमने, नंबर ऑफ टर्न्स काउंट किया था इसका, किसका, स्प्रिंग का, तो उसमें गलती एक टर्न की हो सकती है, तो 1, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे 57 ये हो गया। DR 0.01, अरे ये माइक्रोमीटर एंड वर्नियर कैलिपर दोनों से इस्तेमाल करके निकाला गया था। और यहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया हुआ है कि वर्नियर कैलिपर इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डोमिनेट करेगा, तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट ले लिया 0.01 डिवाइड बाई R है 2.56। अरे सारी वैल्यूज दी हुई हैं पहले से, वीडियो में चेक कर लो पीछे, सब वैल्यूज पहले से दिया हुआ है भाई, R वार सब दिया हुआ है। ओके, फिर 4 लिखा, और ये मीन स्टैंडर्ड डेविएशन 9.434 इंटू 10⁻⁻, कितना है 4, ये देखो मीन डेविएशन 9.434 इंटू 10⁻⁴, ये सारी वैल्यूज़ हैं। और फिर उसके बाद में मास है, अच्छा हम मास में एरर कितना होगा, सबसे छोटा मास हमारे पास कितना है 1 ग्राम का, तो 1 ग्राम का एरर हो सकता है इसके अंदर, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, तो 1 ग्राम अपॉन 158, समझे कि नहीं समझे। और फिर डी स्लोप हमारा 0 क्यों है, बिकॉज हमने एक ही लाइन बनाया, अरे देखो सारे पॉइंट्स लगभग एक ही लाइन पे आ गए, तो एक ही जब लाइन बनाया तो डी स्लोप तो है ही नहीं, तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, तो देखो मैंने हटा दिया उसको, 0 ही लिख दिया है। अब इसको कैसे कैलकुलेटर में डालना है, ये बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आइए मैं इसको सिखाता हूँ कैसे कैलकुलेटर में डालते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप पहले क्या करेंगे, 1 डिवाइड, एक सेकंड, सॉरी आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, देखो ना प्लस में बहुत सारी चीज़ें प्लस में, तो क्या करेंगे पहले ब्रैकेट से खेलेंगे, तो 1, अरे क्या दबा रहा हूँ अभी, अरे कुछ भी दबा रहा है, 1 डिवाइड बाई 57 ब्रैकेट क्लोज, प्लस आगे, और ये क्या है DR है ना, तो 0.01 डिवाइड बाई 2.56, 0.01 डिवाइड बाई 2.56, चलो ये भी हो गया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस आगे क्या है 4 है, 4 तो 4 लिखा, ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट खोल के DR बाई R, तो DR कितना है भाई 9.434 इंटू 10⁻⁻⁴, सो 10⁻⁻⁴, ठीक है। और फिर यहाँ पे डिवाइड बाई, ये देखो इसको डिवाइड भी करना है ना भाई, इस चीज़ को डिवाइड भी करना है, किससे 0.1 से, 0.100 ब्रैकेट क्लोज, ये भी ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस करके एक और बार ब्रैकेट लास्ट चीज़ क्या रही है, ये 1/158, तो 1 डिवाइडेड बाई 158 आया कि नहीं, 1 डिवाइड बाई 158 आया कि नहीं, ब्रैकेट क्लोज हो गया, इक्वल टू कर देना है, इक्वल टू करते 0.0655 आया है, इसको आप चाहें तो 0.066 ले सकते हैं। तो चलिए आइए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.0655 आया है ना, मतलब आगे ऐसा आ रहा है ना, तो मैं सिंपली 0.066 ले ले रहा हूँ, है ना, बस इतना ले ले रहा हूँ फिलहाल। ये तो हो गया, अब करना क्या, देखो ये देखो dy बाई वाई की वैल्यू है, अबे अकल के पुतलो, dy बाई वाई की वैल्यू इतनी आ रही है, तो सिर्फ dy की वैल्यू निकालना है, तो y को उधर लेके जाना पड़ेगा, तो y को मैं उधर लेके आ गया, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे चीज़ के साथ, तो इस पूरी चीज़ में है क्या 0.066, तो 0.066 से मल्टीप्लाई करना है। अबे समझो y की वैल्यू के साथ 0.066 से मल्टीप्लाई करना है, अब y की वैल्यू है कितनी, तो y की वैल्यू थी 21.1 इंटू 10⁻11, सो 21.1 इंटू 10⁻11 इंटू 0.066, तो बेसिकली ये देखो 21.1 है ना, इंटू 10⁻11 इंटू 0.066, ठीक है, इक्वल टू कितना आया भाई 1.3926, तो खाली 1.39 ले लेंगे, 1.39 इंटू 10⁻11, समझ रहे हैं, सो 1.39 इंटू 10⁻11, अबे खोपड़ी में बातें घुस रही है तुम्हारी कि नहीं घुस रही हैं, समझ पा रहे हो चीज़ों को, तो बेसिकली 1.39 इंटू 10⁻11 यहाँ आ गया, ओके सॉरी,
अच्छा, यहाँ पे एक ही डिजिट लिया है तो यहाँ पे भी एक डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1.4 इंटू 10⁻11। सो बेसिकली यहाँ पे अब मेरा यंग्स मॉडुलस का वैल्यू आ चुका है, जो कि है 21.1 प्लस माइनस गलती 1.4 की हो सकती है। तो मैंने कहा था ना 20 के अराउंड वैसे भी आंसर आता है, तो 21 में से 1.4 माइनस करो तो है ना 20 के नीचे चला जाएगा। वैसे ही 21 में ये ऐड करो तो 22 22.5 हो जाएगा, जो भी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 20, 22, 21, 19, 18 ऐसा अगर आंसर आता है तो हम बच्चों को अलाउ करते हैं। मतलब हम लोग कहना एक्चुअल में तो बल्कि कहा जाए तो 16 से 25 के बीच में कुछ भी आ जाए तो हम लोग बच्चों को राइट दे देते हैं। अगर इससे भी कम आ जाता है, इससे ज़्यादा आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि एक बार और थोड़ा सा रिपीट करके देख लो एक्सपेरिमेंट। चलो एनीवे, तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली हमारा ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ और हमें यंग्स मॉडुलस की परफेक्ट वैल्यू जो कि 21.1 इंटू 10⁻11 के आसपास है उस स्प्रिंग के लिए, वो हमें मिल चुकी है। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट समाप्त हुआ। तो अगर आप बेसिकली आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और फ्यूचर में हम कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स और लाएं आपके लिए, ये हमें आप कमेंट सेक्शन में डिटेल में बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।